अथ जीमूत वाहन व्रत कथा। अब जो है जीमूत वाहन व्रत कथा प्रारंभ होने जा रही है। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन कहते हैं कि कैलास शिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरम जदहम श्रोतुमिच्छामि तत्वं वद महेश्वर। कहते हैं कैलाश के शिखर पर में, रम्य शिखर पर में गौरी महादेव से पूछ रही है कि जदहम श्रोतुमिच्छामि, मैं जो सुनना चाह रही हूँ, तत्वं वद महेश्वर, हे महेश्वर आप उस तत्व को मुझे बताइए। पार्वत्योवाच, पार्वती प्रश्न करती है व्रतेन केन तपसा पूजया नियमेन वा सौभाग्यवत्यो जायन्ते स्त्रियो जीवित पुत्रिका। माता गौरी प्रश्न कर रही है महादेव से कि केन व्रतेन तपसा पूजया नियमेन वा, यानी किस व्रत से, तप से, पूजा से और नियम से सौभाग्यवत्यो जायन्ते स्त्रियो जीवित पुत्रिका, यानी स्त्री जो है जीवित पुत्र वाली होती है और सौभाग्यवती हो जाती है, ये हमको आप बताएं। शंकरोवाच, तो महादेव कहते हैं आश्विने कृष्णे पक्षे तु या भवेद अष्टमी तिथि शालिवाहन राजस्य पुत्रम जीमूत वाहनम पूजयन्ति स्त्रियस्तस्यां पुत्र कामा सहर्षिता। कहते हैं कि हे पार्वती, आश्विन कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है उसमें शालिवाहन, राजा शालिवाहन का पुत्र जीमूत वाहन को स्त्री लोग पूजा करते हैं सहर्षित माने हर्षपूर्वक पुत्र कामना से। कैसे पूजा करते हैं? तो देवम दर्भमयम कृत्वा स्थापयेद वारी भाजने, यानी जीमूत वाहन को कूश का जीमूत वाहन बनाए और उसको जो है सो बारी भाजने, यानी कलश के ऊपर या पानी से भरे हुए पात्र में उनको रखें। पीत लोहित वर्ण कार्पाशास्थी नाना वर्ण पताका गंध पुष्पादि तथा, उसके बाद नाना वर्ण के पताका आदि गंध माने चानन फूल आदि से प्रकल्प प्रांग पूजा करनी चाहिए। प्रकल्प प्रांगणे कोष्ठम कृत्वा पुष्करणी तथा तत्र परकटी शाखा धर्तव्या जल सन्निधो, उस जल के समीप परकटी का ठाड़ यानी प्रकटी शाखा को रखना चाहिए। चिल्ली श्रृंगाली कर्तव्या गोमयर मृतिका भी, और चिल्ली और श्रृंगाली का जो है सो उसको भी बनाए या तो गाय गोबर से या मिट्टी से। ते उभे तत्र धर्तव्य, उस दोनों को भी वहाँ रखना चाहिए। सिंदूरारुण मस्तके, सिंदूर से उनको जो है माथा पर में लाल करके। और यथोपचारे पूजाभिस्तम देवम विप्ररूपिणम, और यथोपचारे माने यथा संभव हो उस उपचार से वो विप्ररूपी देवता को पूज कर कथा में नाम, और इस कथा को जाह सेनवंती जो सुनती है बड़ा स्त्री श्रेष्ठ स्त्री, और उपवासम प्रकुर्वंती और जो उपवास करती है तास्यु पूर्ण मनोरथा, वह स्त्री जो है पूर्ण मनोरथ वाली हो जाती है। वंश पत्रेण कर्तव्या पूजा वंश विवृद्ध है, वंश पत्र से पूजा करनी चाहिए वंश वृद्धि के लिए। अस्ति सागर सानिध्य सर्मदा नर्मदा नदी, कहते हैं सागर के समीप में सुख देने वाली नर्मदा नदी है। नगरियाम कांचनावल्याम तत्तीरे दक्षिणा पते तत्रेवाखिल भूपाल जेता पार्थिवा पर नामना मलय केतुस्तु महाराजो अखिलेश्वर, वहीं पर जो है एक महाराज हुए मलय केतु नाम के। नाना पदाति सामग्री मातंग तुर्गायुध नर्मदा पश्चिमे कुले बाहुट्टार मरुस्थलम तत्रास्ति परकटी घुघुर महती कोटरान्विता, और बाहुट्टार नामक जो मरुस्थल है वहां पर में परकटी का वृक्ष है एक, उसी के कोटर में तस्याम चा बसती स्मेका श्रृंगाली कोटरे चिरात, उसके कोटर में घोसला में एक श्रृंगाली मन सियारणी निवास करती थी। चिल्ली चैकाग्र शाखायाम मैत्रमासिद परम तयो, और उसी वृक्ष के एक शाखा में चिल्ली निवास करती थी। तो श्रृंगाली और चिल्ली में बहुत मित्रता थी। कृष्णाष्टम्यामिषे चैतन नगराधिनिवासिनाम योषिता पूजयन्ति स्म शालिवाहन पुत्रकम, ये कृष्णाष्टमी यानी आश्विन कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को स्त्री लोग शालिवाहन पुत्र जीमूत वाहन को पूजा करती थी। और शुश्रूषता कथाम जगमु, और उनकी कथा सुन करके सभी स्त्रियां अपने अपने स्वयं गृह मता परम अपने अपने घर चली गई। उसके बाद शिवा चिल्ली तथा चक्रे जग जदा चरितम स्त्रिया, तो स्त्री लोग जैसा वो व्रत की कथा सुनी और व्रत की, उसी प्रकार वो शिवा और चिल्ली भी जो है सो व्रत की। दैवात तद दिन संध्यायाम तद नगरियाम चिरस्थिता, लेकिन दैव योग से उसी शाम में दंता श्रेष्ठी ज्येष्ठ पुत्रो लोकांतर मपद्यता, दंता नामक कोई सेठ था, उसका ज्येष्ठ पुत्र जो है लोकांतर को प्राप्त कर गया यानी मर गया। तत्रेव नर्मदा तीरे दत्वा अग्निम तस्य बांधवा, तो उसी नर्मदा के नदी के तट पर में उनके बंधु बांधव उसको अग्नि संस्कार करके चल दिया। दत्वा तोयांजलिम सर्वम स्वम स्वम धाम समागता, जब उसको जला करके और उसको तोयांजलि माने
तोयांजलि दे करके जब अपना घर सब चला गया, ततो निशीथे समवर्षद, उसके बाद रात में 12 बजे रात लगभग समवर्षद घन गर्ज भयंकर, भारी वर्षा हुई और मेघ गर्जन के साथ। अति क्षुधा पीड़ित या श्रृंगल्या अभिहिता चसा, उस समय श्रृंगाली को बहुत भूख लग गई। चिल्ली त्वमिति जागरती, तो वह सोची कि चिल्ली जाग रही है कि नहीं। वह आवाज दी कि चिल्ली त्वम जागरसी, हे त्वमिति जागरसी, अरे तुम जाग रही हो। तम वे प्रोवाद चिल्ली का, तो वह चिल्ली उसको कहती है कि स्निग्धे श्रृंगाली जागरमी, हाँ श्रृंगाली मैं जाग रही हूँ। भूयो भूयो यथावदत, फिर थोड़ा देर के बाद फिर वह कहती है कि हे चिल्ली तुम जाग रही हो। ऐसे करके 3-4 बार जब वह पूछी तब वह अंठा देती है चिल्ली और कहती है नहीं बोली, जवाब नहीं दी। तब श्रृंगाली समझ गई कि ये सो गई है। तथैव उत्तर मातिष्ठ चिल्ली विस्मय मागता, क्योंकि चिल्ली को विस्मित हो गई थी कि अब बार बार हमको क्यों पूछ रही है कि तुम जगी हो कि नहीं जगी हो, ये काहे पूछ रहा है, इसलिए वह चुप हो गई। किमर्थम अहमाहुता बभासे नैव किंचन, इसलिए वह कुछ नहीं बोली। तद हम निश्चली भूय परीक्षे चेत तदा स्वयं, और उसके बाद हम निश्चली होकर के इसकी परीक्षा करती हूँ कि आखिर ये करता क्या है। इति निश्चित मनसा सा चिल्ली मौन माददत, यह सोच करके वह चिल्ली कुछ नहीं बोली, मौन धारण कर ली। निद्रा हिताम हिताम ज्ञात्वा कोटराद बहिरागता, श्रृंगाली समझी कि यह चिल्ली सो गई है, तब वह उसको सोई हुई समझ करके अपने कोटर से बाहर निकली। श्रृंगाली नर्मदाम गत्वा मुखे न जलमाहरत, उसके बाद वो सियारनी जो है नर्मदा नदी गई और वहां पर मैं अपने मुंह में जल भर करके आई और चिता अग्नि निर्वाप्य, और चिता की अग्नि को बुताई। अशब मांसम यथेक्षितम, उसके बाद वो जो जलाया गया था मुर्दा, उसके मांस को वह भर इच्छा भर खा ली। भुक्त्वा तु लवसा कृत्वा, और उसमें से पूर्ण खा करके थोड़ा उसमें से ले करके शेषम कोटर मारे, कुछ जो है अपने कोटर में आके रख ली। एतत् सकल वृत्तांतम ज्ञात्वा चिल्ली समागता, यह सभी वृत्तांत चिल्ली समझ गई। ददर्श सा प्रभाते तु समृते भीता तया, सुबह जब हुआ तो वह जो है चिल्ली श्रृंगाली पारणा चर्चा क्रियते न तया कथम, उसको श्रृंगाली को पूछती है कि तुम पारणा की चर्चा क्यों नहीं कर रही हो, क्यों रात तुमको भूख नहीं लगी है। अस्मृत्वा तो रात्रि चरितम उदासीनम उवाच, लेकिन श्रृंगाली जो है रात के चरित्र को देख करके वह उदास हो गई। श्रृंगाली सखी कुर्दास्तम पारणाम तुम मया पुनः, श्रृंगाली कहती है हे सखी तुम हम पारणा कर लिए, तुम पारणा क्यों नहीं करती। कर्तव्या पारणा द्रव्य योसाभिष्ट निवेदिते, कहते हैं कि उस द्रव्य से पारणा करना चाहिए। इति श्रुत्वा श्रृंगाली तु मानसिक कोटर संस्थिते यथेष्टम कोटरे स्थित्वा चकारालिक पारणम, यह सुनकर श्रृंगाली जो थोड़ा मांस रखी थी अपने कोटर में वो लेकर के पारणा कर ली। चिल्ली तू योषिता दत्त द्रव्य चक्रे च पारणम, और चिल्ली जो है वो स्त्री सब जो जिमुत वाहन व्रत की थी वो जो द्रव्य दी थी प्रसाद, उससे वो पारणा की। तथा कालवसात चिल्ली श्रृंगालियो तीर्थराजकम, वो समकालवसात वो दोनों जो है चिल्ली और श्रृंगाली तीर्थराजकम माने प्रयागराज गई। जगमतु कामिकम क्षेत्रम चिल्ली कृत्वा तु कामनाम, और वहाँ प्रयागराज में जाकर के वो कामना की चिल्ली कि महामात्यवरस्य बुद्धिसेनस्य धीमता पत्नी चाहम भविष्यामि तत्प्राणाम स्वयं जाओ। वह मन में इच्छा रखी कि मैं जो है महाअमात्य बुद्धिसेन नामक जो महाअमात्य है, जो महाबुद्धिमान है, मैं उनकी पत्नी हूँ अगले जन्म में। यह कामना लेकर के वह वहाँ पर शरीर त्याग देती है। शिवा मलय केतु से महाराजस्य तादृशी, और शिवा श्रृंगाली जो थी वह यह कामना करके देह त्याग की कि मैं महाराज मलय केतु की पत्नी बनूं। महादेवी भविष्यामि कृत्वा चेति मनोरथम, ये मनोरथ करके तत्याग तीर्थराजेस्मिन् प्राणान साधुर्थ कामनी, और उसी तीर्थराज प्रयाग में वो दोनों शरीर त्याग कर दी। प्रयागम मृति पुण्येना वेदज्ञ से द्विजन्मना, तो प्रयाग में मरने के कारण वे जो है तो वेदज्ञ जो ब्राह्मण थे उनके घर में ही दोनों जन्म लेती है, उनके बेटी के रूप में। जो वेदज्ञ ब्राह्मण था उनके घर में गृहे भास्कर संगस्य बभूव जनयति, भास्कर संज्ञा भास्कर नाम के ब्राह्मण थे जो वेदज्ञ थे, ब्राह्मण वेद को जानने वाले थे, उनके घर में वो जन्म लेती है दोनों बहन के रूप में। ज्येष्ठा शीलवती तत्र कर्पूरावती का परा, ज्येष्ठा जो थी चिल्ली वो शीलवती बनी और श्रृंगाली कर्पूरावती का बनती है। बहुतुर नाग कन्या सुर कन्या समय गुण, वो बहुत सुंदर थी दोनों और सुर कन्या के समान गुण वाली थी। पूर्वा तु विद्धिसेनस्य त्वपरा वसुधाधिपते भारदा बभूव हर्षेना कृतकृत्ये बभूवतु,
अब जो है वो जो है पूर्वा मैंने पहली जो थी, जो चिल्ली थी पूर्व जन्म में, और इस जन्म में जो शीलवती बनी वह बुद्धिसेन जो महामात्य थे उसकी पत्नी बनी। अत शीलवती तेना सप्तपुत्रा नजी जनत, और वह जो है 7 पुत्र को जन्म देती है। चिरायुष क्रमादेव पूर्ण कामा जहाज, सभी चिरायुष था और पूर्ण काम वाली वो स्त्री हो गई। कर्पूरावतिका रागी मृत पुत्राति दुखिता, और कर्पूरावतिका जो थी श्रृंगालिनी जो पूर्व जन्म में थी, वो जो राजा की रानी बनी वह मृत पुत्राति दुखिता, उसका पुत्र जन्म लेता था और मर जाता था तो बड़ी दुखी थी। क्षीयमानानु दिवसम वैराग्यम समवाप्सा, इस प्रकार वह अब क्षीण होते हुए दुखी होते हुए वैराग्य को प्राप्त कर ली। गते बहुतरे काले शीलवत्या सुतांसतान, बहुत समय बीतने के बाद शीलवती जो उनकी ज्येष्ठ बहन थी उसके पुत्र को सप्त सेवार्थम आयातन, 7 पुत्र को सेवा के लिए लाई। स्वरूपैर मनमथोपमान, जो बहुत सुंदर था, कामदेव के समान सुंदर था शीलवती की 7 पुत्र। यूना संग्राम सीमायाम कुमारम प्रतिमोजस, बुद्धो बृहस्पति समान, बुद्धि में वो बृहस्पति के समान विद्वान थे। परनारी सहोदरान विलोक्य वज्रपाते न ताडिते वा पतच्छितो, अपने बहन के उस 7 पुत्र को देख करके इसको जैसे वज्रपात हो गया हो। ये जो रानी थी जो पूर्व जन्म में सियारनी थी वह इतना जल गई अपने बहन की पुत्रों को देखकर कि वह गिर पड़ी, और गिर पड़ी विलोक्य वज्रपात न ताड़िते व पतच्छितो, जैसे वज्र गिरने से आदमी मर जाता है वैसे वो मूर्छित होकर गिर गई। कर्पूरावतिका कष्टम कष्टम उत्थाय वेश्म च, और कहते हैं कष्टम कष्टम, और किसी प्रकार वह उठ करके अपने घर गई। स्वयं गत्वा निपर्यंक, और जा करके अपने पलंग पर में जो है अस्वपित वह सो गई। राजा पप्रथ भृत्याम स्वान महादेवी न दृश्यते, राजा कहते हैं अपने नौकर चाकर से जरे महादेवी दिखाई नहीं दे रही है। वह गता ते क्षमाख्यातम अस्मिन एव गृहंबिका, कहाँ चली गई है वह, तो सब कहा कि अब ये वो अपना घर गई है। सुप्तास्ति समा करने, वो अपने घर में सोई हुई है। ऐसा सुन करके स राजा प्यविशद गृहम, वह राजा जो मलय केतु थे वो अपने घर गए। आह प्रिय समुत्तिष्ठा किमर्थम विजने गृह, और कहते हैं हे प्रिय तू उठो, तुम क्यों इस निर्जन स्थान में पड़ी हुई हो। सुप्तातिष्ठसि मे खेदम ददासि प्रिय भाषणी, तुम इस प्रकार सोई हुई मुझे खेद क्यों दे रही हो हे प्रिय बोलने वाली। साबभा से सुखे नेति न तुतोष मही पति, तो कहते हैं हे राजन मुझे सुख नहीं हो रहा है इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ। राजा तो पृच्छमाना सा बभा से धरणी पति, राजा पूछते हैं तब वो राजा को कहती है तदोतिष्ठामि हे नाथ जथेप्सितम मतर्कितम, हम तब ही उठूंगी जब मेरे इप्सित मेरी जो इच्छा है उसको आप पूरा कीजिएगा तभी हम उठेंगे। करिष्यसि न चेत त्वं में गत सुप्तास्मि मा वद, यदि मेरे इच्छा को पूर्ति आप नहीं कीजिएगा तो आप जाइए, मैं सोई हुई हूँ यहाँ। इत्युक्तवान् तदा राजा तदुक्तम अहम् आचरे, तो राजा कहते हैं कि हाँ तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा, तुम बोलो। सहसोत्थाय सोवाच्य सत्यम कुरु महीपति, तुरंत वह जो है उठ जाती है और कहते हैं राजा को कि सत्यम कुरु महा हे नाथ यथेप्सितम भरे इत्युक्त स्थान सदा राजा तदुक्तम अहमाचरे, जैसे राजा कहते हैं हम करेंगे तो वह उठ जाती है और कहते हैं सत्यम कुरु महीपते, हमारे कथन को सत्य कीजिए। इति श्रुत्वा महाराजा सत्यम चक्रे प्रियोदितम, ऐसा कहने पर महाराजा जो है अपने पत्नी की कहे हुए बात को करते हैं। तत् उत्थाय चालिंग्य निपतिम समभास्त, अब उठ करके वो आलिंगन करती है राजा को और कहती है कि मद भगिन्या सुता नाम वै सप्त मूर्धनो निकृत्य में, कि हे राजन हे पति मेरी जो बहन है उसका जो 7 पुत्र है उस 7 पुत्र को आप मूड़ी काट करके में ददस्व हमको आप दे दीजिए। यदि प्राणन ममाभिलषसि प्रिय, यदि हमको आप जीते हुए देखना चाहते हैं तो हमारे बहन की 7 पुत्र को मूड़ी काट करके हमको समर्पित कीजिए। श्रुत्वा मलय केतु स भूमि कर्णौ च संस्पृशन, ऐसी बात को सुन करके राजा जो है अपना कान पकड़ते हैं और पृथ्वी को छूते हैं। कथम तुम भाषसे चेव स्वपुत्रा भगिनी सुता, वो कहते हैं राजा कि हे तुम कैसे ऐसी बात बोल रही हो जो तुम अपने ही बहन की अपने पुत्र को तुम काटने के लिए कह रही हो। लेकिन नौ मुमो चाठम रागी भगिनी सुत मारने, लेकिन महारानी जो है उस हट को त्याग नहीं रही है अपने बहन के पुत्रों को मारने का हट। राजा तो सत्य भित्या तद दारुणम स्वीकृतम महत, लेकिन राजा जो है सत्य के डर से उनकी कही हुई बात को वह धारण किया और रागी तद वचनम सत्यमाकलज्य महीपते,
और रागी का वह वचन सत्य करने के लिए वो राजा क्या किए, तो जीमूत वाहनम देवम प्रपूज्यासीन महोत्सवा अथ द्वारी महाराजो यंत्रिका चक्रमादो एकस्मिन् दिवसे तेषां राज सेवाम चिकीर्षताम। एक दिन क्या हुआ, तो राज सेवा की इच्छा वाले उन सातों उनके पुत्र को वहां बुलाया गया और शिरांसी सप्त चक्रे न चक्रत समहीपति, और राजा जो है सो उनके चक्र से उनके सातों पुत्र के सिर को काट लिया। दत्वा तानी प्रिया ये मनो दुख मवाप्स, और अपने पत्नी को वह भेंट में भेज दिए, लेकिन वह बहुत दुखी थे राजा इस काम से। तानी प्रेक्ष्य महादेवी हर्षिता च बभूवुषा, उस सातों अपने बहन के पुत्रों को सिर को देख करके महारानी बहुत हर्षित हुई। प्रक्षाल्य वंश पात्रेषु, उस सभी को धो करके, और वंश पात्र बने बांस के पात्र में, सप्तसु 7 पात्र में उनको रख करके और वस्त्र से ढक दिए। आच्छाद्य वायनान रागी प्रेषयत चेटिका करे, और अपने चेटिका में नौकरानी के द्वारा अपने बहन के पास सातों डाला को भेज देती है। अथ शीलवती प्रादात अस्नुषाभ्य सप्तडल्लकान, तो वो शीलवती जो है सो उस सातों डल्लक को रखती है। स्वम स्वम च नाथम इत्युक्ता भोजिष्यत हेष्णुषा अत शीलवती पुत्र वृत्तम जीमुत वाहना ज्ञात्वा झटिति चोत्थाय सेवाम कृत्वा चलत गृहम। जीमुत वाहन जब ये जो है सो शीलवती के पुत्र को इस घटना के बारे में जानते हैं, तो भगवान जीमुत वाहन वहाँ प्रकट हो जाते हैं। ज्ञात्वा झटिति चोत्थाय, यह जानकर शीघ्र जो है वहाँ जाते हैं और सेवाम कृत्वा चलत गृहम, और द्वार आगत्य चालोक्य कबंधान परिखागतान, यहाँ जाकर के राजा के द्वार पर देखते हैं कि उनका सातों बेटा का जो है शरीर पड़ा हुआ था और सिर काट करके उसके माता के पास भेज दिया। बुद्धि सेन सुतानां च चिंत्या मांस वही चिरम, बहुत चिंतित हुए जीमुत वाहन। ये सब मात्रा शीलवत्या चादभूतम समुपासितम, और वह कहते हैं कि इसकी माता जो है शीलवती, वह तो मुझे बहुत सुंदर से उपासना करती है। अतः सकरुणो मृदभिर घटितानी शिरांसी च, तो जीमुत वाहन क्या करते हैं, तो करुणा करते हुए मिट्टी के द्वारा सिर बना करके उन सातों शरीर में जोड़ देते हैं। अबंधेषु नियोज्यासु पीयूषे रव्यसेच्यत, और अमृत से उसको सिंचन कर देते हैं, और तो सातों जिंदा हो जाता है। कर्पूरा बतिका यानी शिरांसी प्रेषयत स्वयं, तो सातों उसका लड़का जीवित हो गया। और कर्पूरा बतिका माने वो महारानी जो भेजी मूड़ी काट करके, वह सातों डल्ला में जो उनका सिर था सातों, वह हो गया तार फल बन गया। शीलवत्येतान्य भुवन सप्त ताल फलानी हुई, वो सातों जो है तार का फल बन गया। जीमुतस्तु तथा कृत्वा स्ववास मगवत तदा, भगवान जीमुत वाहन जो है यह कार्य करके अपने घर चले आए। ततस्तद अनुभावे न जीविता सप्तपुत्र का, उस जीमुत वाहन की कृपा से उनके सातों पुत्र जो उनका मूड़ी काट दिया था वो सब जिंदा हो गया। आनंद हृष्ट पुष्टांगा, सभी आनंद से हृष्ट पुष्टांग वाले हो गया। सुप्तवद सहसोत्थिता, जैसे सो करके मनुष्य उठता हो वैसे हुआ वो जो है सभी उठ गया। स्वम स्वम घोटक मार हुई, सभी अपना अपना घोड़ा लेकर के स्वम स्वम स्वगृहम चलिता सदा, सब अपने घर को चला आया। तत्र गत्वा तु ते सर्वे स्नात्वा स्वं स्वं गृहं ययुः, और अपने घर आकर के सब स्नान कर करके अपना घर आए। एतेभ्यः स्व स्व भार्याभिः प्रत्येकं सप्तडल्लका दधिरे तेस्तु मूर्धना फलीभूता प्रभावतः, और वह जो है उन सातों के पत्नी को वह सातों डाला जो है सो दिया था। जीमुत वाहनस्यैव भक्षितास्तु यथेप्सितम् ततो मंत्री प्रवीरस्य बुद्धिसेनस्य वेश्मनि पुत्र वृत्तांत मा वेत्तुम कर्णम दत्वा स्थिता सती। अब जो है वो महारानी जो है सो देख रही है कि हमारे बहन के यहाँ से क्रंदन उठ रहा है कि मन कन्नारोहट हो रहा है कि नहीं, वह ध्यान दे करके देखने लगी, लेकिन इसको पता नहीं चला। तब रागी नाक्रंदम आश्रोषित, जब महारानी ने क्रंदन नहीं सुनी माने रोना नहीं सुनी, तब जो है ज्ञातुम स्वचेष्टिकाम, अपने चेटी को भेजती है कि हमारे बहन के यहाँ से हाल खबर लाओ, वहाँ तो सब रोता होगा, शोक में पड़ा होगा। प्रेष्यामास तद्वेश्मा जायते क्रंदनम नवा, भेजा कि जा करके देखो वहाँ क्रंदन हो रहा है कि नहीं। तत् आगत्य दास्या तु तद्वेश्म विनिवेदितम, दासी आकर के उनके बहन के घर आई। सहर्षम सकलम दृष्टवा, यहाँ आकर के देखती है कि इनके घर में तो सब जो है सहर्ष है, माने सब हर्षित है, सब जो है नृत्य गीत समाकुलम, नृत्य चल रहा है, सब गीत गा रहा है, बहुत आनंद से है। इति श्रुत्वा महादेवी बहुबाति पीड़िता, इस बात को जब जा करके महारानी को कहते हैं चेटी, तो महारानी बहुत दुखी होती है। निस्वस्य क्रुद्ध नागी, वह बहुत जोर से सांस छोड़ती हुई क्रुद्ध नागिन के समान मुमूर्छा फिर मूर्छित हो जाती है।
फिर होश में आती है, फिर मूर्छित हो जाती है। मुमूर्छ च मुहुर्मुहुः ततः प्रभाते संजाते पुनः शीलवती सुतान। फिर सुबह होने पर पुनः फिर शीलवती मानो अपने बहन के पुत्र को सेवार्थम आगतम, सेवा के लिए आए हुए को देखती है, यानी वो सातो जिंदा है, फिर सेवा के लिए आ गया। राजानम प्रत्युवाचा, तब राजा को कह रही है रानी कि रागी थी रजन चौड़ानम छित्वा सत चिरांसी में, हे रागी राजन अपने पति से कहते हैं कि आप जो है रात में चोर को 7 चोर का सिर काट करके हमको दिए थे। दत्तानि श्रीमता नाथ मुग्धा हम किम प्रताड़िता, मुझे आप प्रताड़ित किए। अन्यथा कथमेते वैश्यवार्थम समुवागता, नहीं तो ये इन 7 का यदि आप मूड़ी काटे रहते तो फिर आज कैसे सेवा करने के लिए आ गया। राजा च विस्मया विष्टो नोचे क्षण मधोमुखा, राजा भी विस्मित हो गए कि ये 7 कैसे जिंदा हो गया। और वह जो है सो मुंह नीचा करके चिंतन करने लगे, आखिर ऐसा हुआ क्यों, कैसे। कथम मुक्तम त्वया देवी त्वदग्रेण मया पुनः, राजा कहते हैं कि हे देवी मैं क्या बोलूं, मैं तो तुम्हारे सामने में ही इस 7 का मूड़ी काट दिए थे। छिन्नानि मस्तकान्येषां कथम एवं प्रभाससे, इस 7 का गर्दन काटे थे तुम्हारे सामने में, तुम फिर कैसे ऐसे बोल रही है। ममापि कौतुकम जातम अतः कारण मुच्यते, मुझे भी यह कौतुक हो रहा है कि आखिर ये कैसे हो गया। तद भगिन्या कृतम पूर्वम तदनुभावतः ई जन्मनि सा जीवत सप्तपुत्रा शुभान्विता, कहते हैं तुम्हारी बहन जो है लगता है पूर्व जन्म में जो है जीमूत वाहन व्रत की थी, इसलिए इस जन्म में जो है सो जीवत सप्तपुत्रा, उनका 7 पुत्र जीवित है, शुभ है। न त्वया तद व्रतम चीर्णम अथवा तदुपेक्षितम, तुम जो है उस व्रत को पूर्व जन्म में नहीं की थी अथवा उस व्रत को उपेक्षित की थी। तेन तुम पुत्र शोके न पीड़िता वर्तसे प्रिय, इसलिए तुम पुत्र के शोक से पीड़ित हो रही हो प्रिय। इति तद्वचनम श्रुत्वा नोचे कांची दुदासीवत, लेकिन पति के इस वचन को सुनकर के भी महारानी कुछ नहीं बोली। तदो मंत्री प्रवीण बुद्धिसेन धीमता, उसके बाद मंत्री प्रवीण जो थे बुद्धिसेन यानी उस 7 का पिता, वह जो है स्वयं तत्पुत्र वृत्तांतम शीलवती ने वेदियत, वह अपने पुत्र के वृत्तांत को स्वयं जो है शीलवती से बोले वो मंत्री, ये तुम्हारे पुत्र को गर्दन काट दिया था तुम्हारे पति का, तुम्हारे बहन की पति, उसको जो है जीमूत वाहन भगवान आकर के जिला दिए, ये हुआ सब उनके पति जो है शीलवती के पति सो बताते हैं अपने पत्नी शीलवती से। अत संवत्सरे तीते तद व्रते समुपस्थित, फिर 1 साल के बाद जब यह जितिया व्रत आया तो पारणा दिवसे रागी शीलवती ने वेदियत, तो पारणा के दिन जो है सो रानी जो है शीलवती को बोली इति माता स्वया साकम पारणा दे विधीयते, इस बार मैं तुम्हारे साथ ही पारणा करूंगी। दासी मुखे न संदिष्टम, दासी के द्वारा यह संदेश भेजी महारानी। तम वाचम सावमन्यत, लेकिन उस वाणी को वह अपमान कर दी, माने मंत्री की पत्नी यानी उनकी बहन जो थी शीलवती वह नहीं मानी। महामात्यस्य च वधू किंचिद उच्य तदप्रियम महादेव्या समम चेती पारणा नहीं उच्यते, वह बोली कि अरे वो महारानी है, महाराज के पत्नी, मैं तो मंत्री की पत्नी हूँ, तो मैं तो उनकी सेविका हूँ, तो सेविका के साथ पारणा करना महारानी का उचित नहीं है। यह करके वह बहन जो है उनको ठुकरा दी। इति चेटी मुखात छुत्वा रोषात हृदया सती, ये जो चेटी के द्वारा इस बात को सुनी जब महारानी, तो वह बहुत जो है सो क्रोधित हो गई। दंडिकाम सा समारोह, वह एक डंडा लेकर के पहुंच जाती है यही शीलवती और शीलवती के घर। तथा शीलवती देव्या चरणों शीतवारी भी, जब उनके घर जाती है तो शीलवती उनके जो है चरण की पूजा करती है जलादि से, पैर धोती है, प्रक्षाल्य अंचल वस्त्रेण, और उसके बाद अपने अंचल वस्त्र से उनको पोष करके स्फीत चामरे, और चामर से उसको जो है बीजियामास, उनको जो है हवा डोलाती है। ताम देवी पर प्रक्ष कुशलम सने, उसके बाद जो है देवी को सने धीरे से पूछती है। ततो रागी चताम ऊंचे भगनिन च मया सह, तब रागी कहती है हे बहन तुम मेरे साथ पारणाम कुरु, मैंने पारणा करो। यातिस्म पारणा समय खलु, पारणा का समय हो गया है। ततो शीलवती प्राह विचार्य च पुनः पुनः, अब शीलवती है जो है बार बार विचार करके जो है उनको कहती है। कर्पूरावती राज्य से भोगम कुरु हठम त्यज, कहते हैं कि हे कर्पूरावती तुम राज्य का भोग करो और हठ को त्याग करो। रागी निवेदया मासा भगिन्ये सा मुहुर्भू, वह बार बार अपने बहन को समझा रही है कि हे महारानी आप राज भोग करें और इस हठ को त्याग करें। अद्य त्वया समम माता पारणा मम नान्यथा, लेकिन वह कही कि नहीं आज मैं तुम्हारे साथ ही पारणा करूंगी। भूयो भूयस तथैव भुक्त्वा शीलवत्या न चात्यजत,
वह बार बार बोलती रही, शीलवती को नहीं त्यागी। हठम शीलवती तस्या ततो ज्ञात्वा सुनिश्चयम। अब शीलवती जब समझी कि एकदम हट पकड़ ली है, तो पारणा द्रव्य मादाय करे धित्वा तयाजय हो। उसके बाद वो पारणा द्रव्य लेकर के अपने हाथ में और वहां से चल दी। नर्मदा तीर मासाद्य महादेवी मुवाच सा। फिर नर्मदा तट पर आ गई और वहां आकर के उस महारानी को कह रही है जो पूर्व जन्म का वृत्तांत कि आलिंग को गृहम त्यक्त्वा राज्य भोगम कुरु प्रिय। फिर कहते हैं कि आलिंगन करके कि है तुम जो है घर जाओ और राज्य का भोग कुरु। समंच भविता रागी शीलवती ददाहसा, और आपको सुख मिलेगा। ये शीलवती जो है उनको कहा। तथा शीलवती रागी सुस्नाता नर्मदाम भसी। शीलवती रागी जो है माने वो शीलवती माने उसकी दोनों बहन क्या की, तो नर्मदा जल में स्नान की। अथ शीलवती देवा नमस्कृत्य दिशाम पतिन, और देवताओं को नमस्कार करके और 10 दिशाओं को नमस्कार करके पूर्व जन्म वृत्तांतम न तुम स्मरसी पश्य। और शीलवती कहते हैं देखो तुम पूर्व जन्म के वृत्तांत को नहीं स्मरण कर रहे हो, देखो तत् पूर्व जन्म तुम स्मरसी पश्य तत्, तुम देखो पूर्व जन्म सिंगाली तुम चिल्ली चाहम विहंगमा। तुम पूर्व जन्म में सियारनी थी, हम चिल्ली थे। ऐसा सा नर्मदा बाहुट्टार एतन मरुस्थलकम, और ये वही नर्मदा नदी है और यही बाहुट्टार मरुस्थल है। सा धूधूप करकटी चेतत, और यही धूधूप करकटी वृक्ष है। कोटरे तब संस्थिति, जिस कोटर में तुम रहती थी। ये तस्या शिखरे नीडम ममापि नृपनंदनी, और इसी के शिखर पर में एक घोंसला मेरा था। एकदा नगर स्त्री भी सहावाभ्यम कृतम व्रतम, एक बेर नगर स्त्रियों के साथ हम लोग इस व्रत को किए, जितिया व्रत। जीमूत वाहन से पूजनम चोपवासकम, जीमूत वाहन की पूजा और पूजन उपवास किए। कथम श्रुत्वाथ ता सर्वा स्वाम वसतिम आयु, वो स्त्री सब सभी का कथा सुनकर अपना घर गई। आवाम अपि च तत्सायम वनिक कश्चिन मृता स्वयं, हम लोग भी कथा सुन करके अपने घर गए, लेकिन उसी रात में किसी वनिक का पुत्र जो है मर गया। तस्मे बहनिं च दत्त्वा स्वम गतास्तद्बन्धवा गृहम, उसको आग लगा करके उनके बंधु बांधव सब घर चले गए। ततो अर्धरात्रे शंभूते मामा तुम, उसके बाद आधा रात बीतने पर तुम मुझे बोली शिवात्मिका कि चिल्ली जागर सी सस्वद्वे, क्या तुम जाग रही हो? सखी जागर में किम बद, तो हम बोले कि हाँ सखी मैं जाग रही हूँ, बोलो क्या बात है। बारंबारम तो या चुक्तम, तू बार बार मुझसे पूछती रही। तथे बहुतरितम मया, मैं बार बार कहती रही कि हाँ मैं जगी हूँ। ततस्त्वच्चरितम ज्ञातुम मया निद्रा विभाविता, उसके बाद तुम्हारे चरित्र को या तुम क्या करना चाहती हो इस बात को जानने के लिए मैंने निद्रा का बहाना बना ली। तथा भूताम तुमाम ज्ञात्वा, तो मुझे तुम सोई हुई समझकर विनिश्चित च कोटरा, तुम अपने कोटर से निकलकर मुखे नानीय पानीयम, मुख से तुम जल ले आया। चितम निर्वाप्य तत्पलम, और तुम जो है चिता को बुझाया और वहां से मांस को लिया। अब भुक्त्वा यथेष्टम, यथेष्ट माने इच्छा भर तुम मांस खाई। और अंत्य चावशिष्टम कोटरांतरे, और अंत में कुछ अवशिष्ट मांस को तुम अपने कोटर में ले गई। रक्षितम सब मांसम यदस्थ्यत्र ततस्थले, और तुम अपने कोटर स्थल पर कुछ मांस रख ली। दर्शया मांस सा शीलवती रागी मनिंदितम, वो जो है वो जो अभी भी हड्डी रूप में वहाँ मांस था ही, जिसको शीलवती ने दिखाई। अनेन व्रत भंगे न, तो इस प्रकार तुम वह जितिया व्रत को भंग कर डाली। तो भैगनी तुम तथा भव, इसलिए हे बहन तुम इस जन्म में ऐसा हुई। और मया न तद व्रतम त्यक्तम, मैं उस व्रत को नहीं त्यागी। तस्मान में चिरजीवनी, इसलिए मेरे चिरजीवनी जो है मैं चिरजीवनी हुई। संतति, मेरा चिरजीवनी संतति है, मेरा संतान है, पुत्र पुत्री है। सुखनी चाहम न च स्वामिनी योगिनी, और मैं सुखी हूँ और मैं स्वामी वाली हूँ, मैं योगिनी नहीं हूँ। इति प्राग जन्म वृत्तांतम स्मारिता नृपकामनी, इस प्रकार वह पूर्व जन्म के वृत्तांत को स्मरण कराई। तिष्ठन्ति तत्र तत्याजा निःश्वस्य स्वम करेवरम, उसके बाद वहीं पर में स्थित होते हुए और दीर्घ निश्वास छोड़ करके अपने शरीर को त्याग कर लेती है। तथा शीलवती कौन? तो महारानी। तथा शीलवती नृत्य गीत वाद्य सुहर्षिता आदगाम निजम धाम स्वामी पुत्रादि शोभितम, तो इस प्रकार वह मर जाती है जो श्रृंगाली थी, वह दूसरे जन्म में जो आई थी, वो अपने शरीर को त्याग कर देती है। उसके बाद शीलवती जो है नृत्य गीत
और वाद्य आदि से हर्षित होकर के अपने धाम आ जाती है। स्वामी पुत्र आदि शोभितम, उनका पुत्र स्वामी सबसे सुशोभित रहती है। तच्चुत्वा निपतिस्तत्र विललाप मुमोह च, वहाँ इस बात को सुन करके राजा जो है बहुत विलाप करते हैं, बहुत मोहित होते हैं। वृद्ध ब्राह्मण वाक्य न कष्टम उत्थाय भूपिता, लेकिन एक वृद्ध ब्राह्मण जो है उनको बहुत समझाते हैं, उनके समझाने पर वह राजा किसी प्रकार उठते हैं। स्नात्वा क्रियाम समम चक्रे, उसके बाद स्नान करके अपने पत्नी की क्रिया को करते हैं। प्रियायाः पारलौकिकी, मन पत्नी की पारलौकिक क्रिया कर डालते हैं। तत्प्रीत्यादि मुख्येभ्यो ददो बहुविधम धनम, और पत्नी के सद्गति के लिए ब्राह्मण आदि को बहुत दान करते हैं। राज्य चिंताम ततश्चक्रे बसी मंत्री समन्विता, उसके बाद राजपाठ करना शुरू कर देते हैं। ईश्वरोवाच, तो महादेव कहते हैं पार्वती से कि हे पार्वती, अधुना च जाजोषित विधिवत तम प्रपूजेत, इस समय भी जाजोषित जो स्त्री विधिवत मन विधि पूर्वक तम प्रपूजेत, उस जीमूत वाहन की पूजा करे। जीमूत वाहनम देवी चोपवास समन्वितम, उपवास से युक्त होकर जो जीमूत वाहन की का पूजन करे। कथाम श्रुत्वा तो विप्राय, और कथा सुन करके विप्राय मन ब्राह्मण को दक्षिणाम प्रतिपादये, दक्षिणा दिए दे। तो इह भोगा नवाप्यैव, तो इस जन्म में वह भोग को प्राप्त करते हुए जीवित पुत्रा शुभान्विता, जीवित संतान वाली और जीवित पुत्र वाली और शुभ से युक्त होकर अंते च भजते देवी विष्णु लोकम सनातनम, और अंत में जो है वह विष्णु लोक सनातन विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। जय जय श्री भविष्य पुराणे हर गौरी संवादे श्री जीमूत वाहन व्रत कथा संप्राप्ता संपूर्णा।